अब हम देखेंगे वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स। सेकेंड इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर। द फर्स्ट लेयर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय E.W. डिजिस्ट्रा एंड हिज टीम। जो सबसे पहला लेयर्ड आर्किटेक्चर था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो E.W. डिजिस्ट्रा उनकी टीम ने प्रपोज किया था। इन लेयर्ड अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन लेयर्ड बेस्ड होता है तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वेयर ईच लेयर हैज़ ए वेल डिफाइंड फंक्शनैलिटी, जहाँ हर एक लेयर का एक वेल डिफाइंड फंक्शन होता है, एंड ईच लेयर कैन बी डिज़ाइन कोडेड एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। और हर एक लेयर की डिज़ाइनिंग, उसकी कोडिंग और उसकी टेस्टिंग इंडिपेंडेंटली की जा सकती है। उसकी वो दूसरी लेयर की उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। द लेयर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। जो लेयर्स अरेंज होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में अरेंज होती हैं। मतलब जो लोएस्ट लेयर होती है, 0th नंबर की लेयर होती है, वो तो डील करती है अंडरलाइंग हार्डवेयर से, जितनी भी नीचे हार्डवेयर लगी होती हैं सिस्टम के अंदर, उनसे इंट्रैक्शन का काम करती है। और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिस nth नंबर की लेयर होती है, जो भी लास्ट टॉप मोस्ट लेयर होती है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करती है टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द यूज़र प्रोसेसेस। वो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूज़र प्रोसेसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, यूटिलिटीज़ हैं, उनके बीच में इंटरफेस का काम करती है, कुछ इस तरह से। ये हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें जो है सबसे नीचे है लेयर 0। ये जो है हार्डवेयर से इंटरेक्शन का काम करती है, जो भी हार्डवेयर लगे होंगे उन सबसे इंटरेक्शन का काम लेयर 0 का होगा। देन लेयर 1 होगी, उससे ऊपर वो कोई भी हो सकती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट शेड्यूलिंग, कोई भी, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पे, कुछ भी हो सकती है प्रोसेस शेड्यूलिंग के अलावा। लेयर 2 फाइल मैनेजमेंट हो सकती है, या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो सकती है, कुछ भी डिपेंडिंग क्या आर्किटेक्चर है, एंड सो ऑन। इस तरह से लेयर्स लगी होंगी। जो लास्ट लेयर होगी nth नंबर की लेयर, एन सपोज 5 है, जो 5th नंबर की लेयर होगी, लास्ट नंबर की लेयर, वो जो है एपीआई और सिस्टम कॉल के थ्रू, एपीआई और सिस्टम कॉल्स होती हैं हमारी, उसके थ्रू इंटरफेस प्रोवाइड करेगी। किसको इंटरफेस प्रोवाइड करेगी? जो यूज़र के प्रोसेसेस हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं यूज़र्स के, जो यूटिलिटीज़ हैं, मतलब यूज़र मोड पे जो यूज़र हैं उनको, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोड है उसके बीच में इंटरफेस का काम कर रही है ये वाली लेयर जो लास्ट नंबर की लेयर है। तो इस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है लेयर आर्किटेक्चर में। ईच लेयर रिलाइज ऑन द सर्विस ऑफ द लेयर बिलो इट। जितनी भी लेयर्स होती हैं अपने से जो नीचे लेयर होती हैं उनकी सर्विसेज पे रिलाई करती हैं, उनकी सर्विसेज को यूज़ करती हैं। द कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओनली बिटवीन एडजेसेंट लेयर। और जो कम्युनिकेशन होता है वो दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लेयर 3 कैन रिक्वेस्ट ए सर्विस फ्रॉम लेयर 2 इमीडिएटली बिलो इट। लेयर 3 या तो अपने से ठीक नीचे जो लेयर 2 है उससे सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकती है, या फिर इट कैन प्रोवाइड सर्विस ओनली टू लेयर 4, या फिर ये अपने से ठीक अबव जो है लेयर 4 उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। मतलब लेयर 3, लेयर 2 या लेयर 4 से ही कम्युनिकेट कर सकती है, लेयर 1 या लेयर 5 से नहीं। इमीडिएट जो इसके नेबर्स होंगे उनसे कम्युनिकेट कर सकती है। ईच लेयर नोज व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द लेयर अबव इट। हर एक लेयर को ये पता होगा कि उससे जो ऊपर लेयर है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बट द डिटेल्स इज हाउ दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड आर हिडन। लेकिन कैसे कर रही है ये नहीं। मतलब कि लेयर 2 को पता होगा कि लेयर 3 क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन लेयर 3 कैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ये लेयर 2 को इससे कोई मतलब नहीं, ये सब डिटेल्स उससे हिडन होंगे। इसी तरह लेयर 1 को पता होगा कि लेयर 2 क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कैसे प्रोवाइड कर रही है ये नहीं, बस ये लेयर 2 की सर्विसेज को जानता होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज है कि वो रिक्वेस्ट कर सके, ताकि लेयर 1 उसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से हमारा ये आर्किटेक्चर होता है। एग्जाम्पल ऑफ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर 6 लेयर्स होती हैं और वो लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। इसके अलावा मल्टिक सिस्टम है, वो भी लेयर्ड आर्किटेक्चर पे बेस है। Advantages of layered structure are: first, in layered approach, it is easier to add new features or make changes in one layer without affecting the other layer. अगर हमें किसी भी लेयर में कोई नया फीचर ऐड करना है या कोई चेंज करना है तो सिर्फ उस लेयर पे वर्क करना पड़ता है, बाकी लेयर्स की वर्किंग या कोडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आता। Any bug or problem in a particular layer is restricted to that layer only. अगर किसी लेयर में कोई बग या प्रॉब्लम आई तो वो जो बग या प्रॉब्लम है उसी लेयर तक रेस्ट्रिक्ट रहती है, किसी और लेयर को इफेक्ट नहीं करती।
The layer can be bugged, corrected and debugged, corrected and redesigned without affecting the functionality of other layers. उस लेयर की debugging की जा सकती है, उसकी कोड को करेक्ट करके रीडिज़ाइन करके स्टोर किया जा सकता है वापस, और बाकी लेयर्स को की फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे. ईजी टू ऐड न्यू लेयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी ज़रूरत हो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई और लेयर को हमें ऐड करना है, नई लेयर्स बनानी है, तो बड़े आराम से नई लेयर्स ऐड हो जाती हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो. डिसएडवांटेजेस. द मोर द लेयर द मोर इज द ओवरहेड इनकर टू मेंटेन देम. जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उनको मेंटेन करने का, उनमें एरर ना आए, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी कोडिंग वगैरह सब मेंटेन करने का ओवरहेड ज़्यादा हो जाता है. If the functionality is not properly divided among layers, it might be possible that one layer has too much functionality. If this happens, that layer may be overburdened, leading to overall low system performance. जो वर्क है वो लेयर्स के बीच में प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक लेयर ओवरबर्डन हो और एक लेयर के पास काफ़ी कम काम हो. अगर ऐसा होता है कि एक लेयर ओवरबर्डन हो जाती है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पे असर आने लगता है. तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर के. इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज़ हैं वो आप हमें भेज सकते हैं. हमारी email ID sonali@timerace.com. थैंक यू.